सुहाना सुहाना नशे में जहां है, किसी को किसी की खबर ही कहाँ है। हर दिल में देखो मोहब्बत जवां है। समा है सुहाना सुहाना, नजर से अफसाने। हो गया है मिलन दिलों का, दिलों का मस्ताना। हो गया है कोई किसी का दीवाना, जहाँ दिल रुबा है दिल भी वहाँ है। जिसे प्यार कहिए वही दरिया है। समा है सुहाना सुहाना नशे में जहां। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, हाँ बात बन जाए। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, चाहिए आशा सा मुझ पर दिल आपका भी आए तो बात बन जाए, हाँ बात बन जाए। 46 यानी कि 46 प्रतिभागियों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से एक एब्सेंट थी और बाकी 45 प्रतिभागियों ने 22 ऑफ सिवरिया का ऑडिशन अटेंड किया था, जिसमें से 34 प्रतिभागियों को सिलेक्ट किया गया। 29 जो प्रतिभागी हैं वो सिलेक्ट हुए थे और साथ पे जो बचे हुए 5 प्रतिभागी थे जिन्हें रेड जोन में रखा गया था, वो भी आज अपनी गायकी के माध्यम से हमारे जजेस को और हमें मतलब आज अपना हुनर दिखाएंगे। तो अब कुछ क्षणों पश्चात हम अपना जो आज का कार्यक्रम है यानी कि सेकंड राउंड प्रारंभ करने जा रहे हैं। मेरा निवेदन है कि अगर और कोई भी सिंगर कहीं बचा हो तो उसे बुला लें, अपने साथी को बुला लें, और अगर आपके कोई भी कलीग दोस्त मित्र जो रह गए हैं जिन्हें आप बुलाना चाहते हैं बुला लें। आने वाले 5 मिनट में हम आज का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। सर आपका हार्दिक अभिनंदन। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत आज से 15 दिन पहले की थी जब ऑडिशन राउंड हुआ था। आज हम द्वितीय चरण में पहुंच चुके हैं। जो द्वितीय चरण में हमारे 34 प्रतिभागी पहुंचे थे। मैं एक बार उनका नाम पहले यहां से बता देता हूं। श्रीमती तनुष्का मडाबी, श्री संदीप प्रकाश मोहासे, श्री मयूर नानावरे, श्रीमती प्रीति शर्मा, श्री गुलाबलाल ओगुड़े, श्रीमती ज्योति पांडे, श्री गणेश डहरिया, श्रीमती दीप्ति गुप्ता, श्री विनोद भिलाला, श्री हुकुम चंद कुशवाहा, श्री रंजीत सिंह, श्री रविलाड, श्रीमती आयुषी चौकीकर, श्री जितेंद्र मराबी, श्रीमती प्रिया मराबी, सुश्री जिज्ञासा राठौर, श्री मुकेश चौरे, श्री अमन रावत, श्री मोहन सिंह,
श्री अभिषेक दुबे, श्रीमती श्रेया सोनी, श्रीमती मोनिका कन्नू, श्री रवि गौरिया, श्री सौरभ श्रीवास्तव, श्री मुकेश राठौर, श्रीमती माधुरी मर्सकोले, श्रीमती सुरुचि कलुंद्रेकर, श्री दीपक शर्मा और श्री धर्मेंद्र मेवाड़ा। ये थे वो हमारे 39, माफी चाहता हूँ, एक कॉल ले रहा हूँ। हमारे सिलेक्ट जो जजेस हैं जिन्होंने उन्हें रेड जोन में रखा था, लेकिन वो अपनी दावेदारी आज पुनः पेश करेंगे। वो थे श्रीमती स्मृति नामदेव, श्री दीपक सोनी, श्री पंकज नामदेव, श्रीमती रेणु पारस, श्रीमती आशा कनारे। ये वो टोटल हमारे 34 प्रतिभागी हैं जिन्होंने अपनी जगह बनाई है द्वितीय राउंड में। इसके पश्चात हमारा तीसरा राउंड होगा और फिर फाइनल होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, हमारे ऑडिशन राउंड बहुत अच्छे रहे और आगे की राउंड भी हमारे बहुत अच्छे रहने वाले हैं। आज हमारे बीच जो जजेस हैं, मैं सबसे पहले परिचय कराना चाहता हूं श्रीमती ज्योति गुप्ता मैम का। धन्यवाद मैम। श्री परवेज खान साहब, आप सभी जानते हैं, जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। श्री लाड सर जो हमारे बीच हैं, और श्रीमती सीमा जोशी मैम। आप खंडवा से आए हुए हैं और आप सभी को अच्छा खासा अनुभव है और आपने इन्हें कहीं ना कहीं सुना भी होगा। आज आप लोग जो है आपको जज करेंगे हमारे इन चारों जजों के माध्यम से। जो भी रूल्स और रेगुलेशन है वो आपके समक्ष थोड़ी देर बाद संतोष बोरासी जी के माध्यम से रख दिए जाएंगे। सभी प्रतिभागी ध्यान रखें, आपका नाम किसी भी कंडीशन पे स्टेज से बोलना नहीं है, सिर्फ अपना टोकन नंबर बोलना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें सभी। जैसे कि आप आए और बोले कि मैं किशोर कुमार शर्मा अब आपके समक्ष गाना गाना चाहता हूं, ऐसा कोई भी नहीं कहना आपको सीधे बोलना है मेरा टोकन नंबर 1 या मेरा टोकन नंबर 10 और मैं आज फला फला गाना गाना चाहता हूं या गाना चाहती हूं। इस तरीके से आपको बोलना है, आपका अपना नाम नहीं बताना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब मैं निवेदन करना चाहता हूं श्री संतोष बोरासी जी से कि आज के नियम और जो शर्तें हैं वो हमारे सभी प्रतिभागी और जजेस को बताएं। नमस्कार सभी वरिष्ठ अधिकारी गण को, नमस्कार सभी जितने कंटेस्टेंट हैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत है और सभी को ऑल द बेस्ट। मैं कुछ आप लोग को नियम शर्तें जो कि अपने ग्रुप में ऑलरेडी भेज दिए गए हैं वो आपको फिर से रिवाइज करवा दे रहा हूं। जजेस के माध्यम से आपको जो भी आप गाना गाएंगे उसमें जो स्लेट दी गई है उसमें 1 से 10 तक के नंबर आपको डिस्प्ले कर दिए जाएंगे, जिससे आपको ट्रांसपेरेंसी रहेगी। हर व्यक्ति, हर सिंगर अपना नंबर नोट करके रख सकता है या उनके जो फ्रेंड्स वगैरह है वो नंबर नोट कर ले। पहले जज जो नंबर देंगे आप नोट कर लीजिए। इस तरह तीनों जज, जितने जज हैं वो आपको नंबर देंगे, आप नोट कर लीजिए उसको। दूसरी शर्त ये रहेगी, अभी तो डिसाइड यही हुआ है कि आपको कराओके म्यूजिक पे पूरा गाना गाना है। अगर जजेस चाहें कि आपको आधा गाना गाना है या उन्हें कुछ लग रहा है वो आपको बीच में रोक सकते हैं, आधा गाने के लिए कह सकते हैं, या मुख्य अभियंता महोदय चाहें तो उसको पूरा बोल सकते हैं कि रुक जाइए। तो जो भी अंतिम निर्णय रहेगा वो मुख्य अभियंता महोदय करेगा। हमारी ओर से हमने गाना आपके लिए पूरा दिया हुआ है और पूरा ही लिया है। आप, ये कंडीशनल है, आप बस इतना जान लीजिए। नेक्स्ट मैं कंडीशन बता दूं। चिट सिस्टम से तो आपको पता ही चल गया, चिट से आपको कूपन मिल चुका है। ये हर बार ऐसा ही होगा, हर बार आपको एक लकी नंबर मिलेगा। जितने बार, जितने राउंड चयनित प्रतिभागी रहेंगे उन्हें लकी नंबर के माध्यम से अपना नया नंबर मिलेगा। तो इसलिए आप पहले से माइंडसेट ना करें कि पहला नंबर आपका क्या था। जो भी राउंड रहेगा, जो बचे हुए प्रतिभागी हैं उन्हें चिट के माध्यम से आपको लकी नंबर दिया जाएगा। एक और कंडीशन है डुएट सॉन्ग का। डुएट सॉन्ग अगला राउंड में, यानी आज और कल के राउंड में नहीं रहेगा। जो भी अपना सेमीफाइनल राउंड होगा उसमें डुएट गाने रहेंगे। कैसे रहेंगे ये आपको व्हाट्सएप के माध्यम से बता दिया जाएगा। उसकी कंडीशन अभी बन रही है, वो 2-3 कंडीशन है, इसलिए आपको बता दिया जाएगा। वो सिर्फ चयनित प्रतिभागियों के लिए ही रहेगा। इस राउंड के बाद जितने भी प्रतिभागी चयनित होंगे उनके लिए वो डुएट राउंड रहेगा। ये ध्यान से आप नोट कर लीजिए, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। कई पार्टिसिपेंट्स ने मुझसे पूछा भी था इस बारे में, तो आप उसमें पैनिक मत करिए। अभी जब भी यहाँ से
प्रतिभागी का चयन होगा। चयन होने वाले प्रतिभागी अगले राउंड में, कल वाले नहीं, सेमीफाइनल राउंड में डुएट सॉन्ग दिए जाएंगे। कैसे दिए जाएंगे? ग्रुप में आ जाएगा। और एक चीज तो आपको बता दी थी, वैसे बताने वाली चीज नहीं है लेकिन मैं बता देता हूं कि जजेस हमेशा नोटिस करते हैं आपने क्या पहना है, आप कैसे गा रहे हैं, आप कैसे दिख रहे हैं, आपका वेयरिंग स्टाइल, आपका फुटवेयर। अच्छा, कई लोगों को मैंने देखा है, कई सिंगर्स बिल्कुल आंख बंद करके गाते हैं। आप अब चूंकि आपने बिना म्यूजिक के गाया है तो आप आंख बंद करके तल्लीन होके गाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप कराओके पे गा रहे हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप आंखों को बंद ना करें, क्योंकि आंखें बंद करने से वो लाइन आपकी स्लिप हो जाएगी, आप स्केप कर जाएंगे, आपका गाना और आपकी लाइन मैच नहीं होगी। तो कोशिश करें गाते टाइम आंखें बंद ना करें। और कई बिल्कुल बहुत सीधा सीधा गाते हैं, बिल्कुल ऐसे सावधान, इधर उधर देखते नहीं, तो वैसे भी ना गाएं, थोड़ा सा स्टाइल में गाएं। जैसे अगर मुझे किसी को कोई गाना है मेरा, जैसे मैं एक बता रहा हूं आपको एग्जाम्पल, आजा, तो मैंने उसमें बॉडी लैंग्वेज अपनी दे दी अपने हाथ से। अब उसको आप ऐसे ना गाएं आजा, तो वो थोड़ा सा ऑड लगता है। ये सब कुछ चीजें हैं जो बताने की नहीं है, लेकिन आप नोटिस करें उसको, बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करें, जैसा गाना है उसको उस स्टाइल में गाएं, थोड़ा बहुत एक्सप्रेशन दें। समय समय पे जो भी नियम शर्तें चेंज होंगी मुख्य अभियंता महोदय के माध्यम से बता दिया जाएगा। अभी कुछ ऐसी ही कंडीशन है सर, तो आप लोग की इजाजत से हम प्रोग्राम को स्टार्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले माँ सरस्वती जी का वंदन कर लेते हैं। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, मगर पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं, वो बहारों के आने से खिलते नहीं। कुछ लोग एक रोज जो बिछड़ जाते हैं, वो हजारों के आने से मिलते नहीं। उम्र भर चाहे कोई पुकारा करे उनका नाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। आँख धोखा है क्या भरोसा है, आँख धोखा है क्या भरोसा है। सुनो
दोषक दोस्ती का दुश्मन है, अपने दिल में इसे घर बनाने ना दो। कल तड़पना पड़े याद में जिनकी, रोक लो रूठ कर उनको जाने ना दो। बाद में प्यार के चाहे भेजो हजारों सलाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। सुबह आती है रात जाती है, सुबह आती है रात जाती है, यूं ही वक्त चलता ही रहता है, रुकता नहीं। एक पल में ये आगे निकल जाता है, आदमी ठीक से देख पाता नहीं, और पर्दे पे मंजर बदल जाता है। एक बार चले जाते हैं जो दिन रात सुबह शाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आते ही इस जो हॉल है उसमें खुशियां बिखर चुकी हैं। निवेदन करना चाहता हूं मैं मुख्य अतिथि महोदय से। वॉइस ऑफ सिवरिया प्रोग्राम जो है इसके मुख्य अतिथि श्री हमारे साहू सर और साहू मैम
दोनों के मार्गदर्शन में ये कुछ शब्द आप लोगों से कहना चाह रही हूँ। जैसा कि आज यहाँ पे एक प्रोग्राम कंडक्ट हो रहा है वॉइस ऑफ सिवरिया, सेम ऐसा ही एक मैं सर के गाइडेंस में और मैम के गाइडेंस में एक रेकी जो थेरेपी है जिसे हीलिंग प्रोसेस कहा जाता है, उसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ तो नहीं बताऊंगी, शॉर्ट में बताऊंगी, क्योंकि जितने भी सिंगर्स यहाँ बैठे हैं सब गाने के लिए बहुत उत्सुक है, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। तो मेरा ये कहना था कि हम जो रेकी थेरेपी के थ्रू हम सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं। हम एक दूसरे की जो भी प्रॉब्लम है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फीवर है, कोल्ड है या किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, तो हम स्वयं हील कर सकते हैं। इसके लिए कल हमारे ऑफिसर्स क्लब में डॉक्टर स्वामी पूर्णानंद द्वारा रेकी शिविर आयोजित होगा। मैं चाहती हूँ कि मैक्सिमम जो पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पर उसमें उपस्थित हों और एक बार ज़रूर रेकी सीखें, क्योंकि इसके साथ हमारी जो डेली की जो लाइफ है उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। तो मेरा सभी से आग्रह है, निवेदन है कि एक बार आप सभी लोग रेकी ज़रूर सीखें। विश्वास पैदा करता है, दिलों में आग पैदा करता है। मिट्टी क्या चीज है, ईश्वर पत्थर में भी घास पैदा करता है। ऐसी भक्ति, ऐसा विश्वास ईश्वर पे हम सभी को होना चाहिए। हम सब ईश्वर की उसी भक्ति के बीच रहते हैं, जैसा अभी हमने सरस्वती पूजा की है, उसी विश्वास के साथ हम आगाज करते हैं द वॉइस ऑफ सिवरिया सीजन 2। साथियों, हम आप सेकंड राउंड में पहुंच चुके हैं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, सभी प्रतिभागियों का, हमारे अतिथि महोदय, मुख्य अतिथि महोदय, जजेस का मैं हार्दिक 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 अभिनंदन करता हूं। मैं मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, सर आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। जी धन्यवाद सर। चलिए, मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं ज्योति गुप्ता मैम और श्री मनोज लाड सर से कि सर आप जजेस की चेयर ये जो लेफ्ट साइड में है इस पे आप आ जाएं, और जो परवेज खान सर हैं और जो सीमा मैम है, मैम मेरा आपसे निवेदन कि आप यहाँ पे बैठ जाएं। हाँ, आप मैम यहाँ बैठे प्लीज। नहीं मैम आप यहीं बैठिए प्लीज। धन्यवाद। चलिए, तो आप सभी रेडी हैं? चलिए, एक बार अपन धरा पर खड़े हुए हैं तो उनके जयकारा के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। बोलो सिंगाजी जी महाराज की, क्या बात है। चलिए, तो अब हम जजेस का ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं। जजेस कृपया ध्यान दें, आपके पास एलसीडी बोर्ड रखा हुआ है। उपस्थित सभी गायकों एवं श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार। मैं मुकेश जी का चंदन सबदन गाना गाना चाहता हूँ, उसका छोटा सा प्रयास करूँगा। चंदन सबदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। चंदन सबदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। मुझे दोष न देना जग वालों, मुझे दोष न देना जग वालों, हो जाऊं अगर मैं दीवाना। चंदन सबदन चंचल चितवन।
सबदन चंचल चितवन। तन भी सुंदर मन भी सुंदर तू सुंदरता की मूरत है। तन भी सुंदर मन भी सुंदर तू सुंदरता की मूरत है। किसी और को शायद कम होगी मुझे तेरी बहुत जरूरत है। पहले भी बहुत मैं तरसा हूँ, पहले भी बहुत मैं तरसा हूँ। तू और न मुझको तरसाना। चंदन सबदन चंचल चितवन धीरे से तेरा ये मुस्काना। मुझे दोष न देना जग वालों, मुझे दोष न देना जग वालों। हो जाऊं अगर मैं दीवाना। चंदन सबदन चंचल चितवन। बहुत बहुत धन्यवाद। और पहले प्रतिभागी टोकन नंबर 1 के जो स्कोर हैं वो अब आपके सामने। सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहता हूं मनोज लाड सर से। जी हाँ, 31 जोरदार तालियां बजनी चाहिए। जज नंबर 3 खान साहब ने दिए हैं 26 और जो सीमा मैम है उन्होंने दी हैं 28। चलिए जो टोटल। मैं फिल्म प्रियतमा से किशोर जी का गाया हुआ कोई रोको ना गाने की कोशिश करूंगा। कोई रोको ना दीवाने को, मन मचल रहा कुछ गाने को। कोई रोको ना दीवाने को, मन मचल रहा कुछ
ख्याल तराना जो ये रसीला, अलबेला गीत वो भूले कहाँ। कोई रोको ना दीवाने को, ये मन मचल रहा कुछ गाने को। कोई रोको ना दीवाने को, मन मचल रहा कुछ गाने को। कोई रोको ना। थोड़ा साउंड बढ़ा दीजिए। हेलो 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 माइक टेस्ट। हेलो 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 थोड़ा सा बेस बढ़ाइए थोड़ा प्लीज। हेलो 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 हेलो। अभी आवाज ठीक है मैम? जजेस आवाज साउंड ठीक है? नहीं देखिए, एक बात और हम बता दें प्रतिभागी को, अगर आपने कोई पहले मनोज लाड सर से मैं जानना चाहता हूं सर मार्क्स बताएं। 25। चलिए, गुप्ता मैम ने दिया है 29। जोरदार तालियां बजनी चाहिए। परवेज खान साहब ने दिया है 28 और सीमा मैम ने दिया है 32 पास, यानी कि 40 पे 4 का गुणा करेंगे तो 160 होता है। जो भी 160 का निकलेगा रेशो वो आपके टोटल मार्क्स होंगे। चलिए, मैं बगैर टाइम गवाए तीसरे नंबर पे हैं टोकन नंबर 3, मैं उस प्रतिभागी को बुलाना चाहता हूं। जल्दी आ जाएं आप। टोकन नंबर 3 जो भी प्रतिभागी हैं, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए टोकन नंबर 3। कार्यक्रम में उपस्थित सी सर, मैम, मुख्य अतिथि, निर्णायक मंडल एवं यहाँ पे उपस्थित सभी मेरे संगीत प्रेमी साथियों को मेरा सादर नमस्कार। आज मैं आपके सामने घर मूवी का एक गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसे संगीत दिया है आर.डी. बर्मन ने और लता मंगेशकर जी द्वारा गाया गया है।
तेरे बिना जिया जाए ना, तेरे बिना जिया जाए ना, बिन तेरे तेरे बिन साजना, सांस में सांस आए ना, तेरे बिना जिया जाए ना, तेरे बिना जिया जाए ना। रेशम रातें रोज न होंगी, ये सौगातें रोज न होंगी, रेशम रातें रोज न होंगी, ये सौगातें रोज न होंगी, जिंदगी तुझ बिन रास न आए, रास आए ना, तेरे बिना जिया जाए ना, तेरे बिना जिया जाए ना, बिन तेरे तेरे बिन साजना, सांस में सांस आए ना, तेरे बिना जिया जाए ना। थैंक यू सो मच। क्या बात है, बहुत ही शानदार प्रस्तुति। चलिए अब हम जी दे सकते हैं। हेलो हेलो हेलो। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, हम यहाँ से कुछ भी कहें, आप प्लीज उस चीज को अपने दिमाग में एकदम वो ना करें, बुरा ना माने। सबसे पहले तो आप जो गाना चूज आपने किया है वो आप घर पे प्रैक्टिस तो किया होगा, आपने किया था ना, उसकी रेंज आप पकड़ नहीं पा रहे हैं, समझ रहे हैं आप, और उस सुर पर ठहर नहीं रहे हैं आप। तेरे बिना जिया जाए ना, तेरे बिना जिया जाए ना, बिन तेरे तेरे बिन साजना, सांसों में सांस आए ना, हो तेरे बिना जिया जाए ना। मतलब कहीं कहीं कुछ ऐसी आवाज को आप गा रही हैं, ठीक है, लेकिन आप खुद भी समझिए, क्या आपने अच्छा गाया? आप ही बताइए, आप बताइए, क्या आपने अच्छा गाया? मेरे नजर में तो हाँ, मैंने गाने के साथ पूरा न्याय देने की कोशिश की है। नहीं, लेकिन आगे से आप इस चीज का ध्यान रखें, कोई भी पार्टिसिपेंट कोई भी हो, प्लीज इस कमेंट को बुरा ना माने, एक अपने जहन में उतारें इस चीज को। आप चॉइस ऑफ सॉन्ग, मतलब जो आप अच्छे से परफॉर्म कर सकें वही गाना आप चूज करिए, चाहे वो सिंपल गाना हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन कम से कम हमारा रेंज, हमारा सुर वो सही चले, इस चीज का ध्यान रखिए। थैंक यू। वाह, मैडम भी कुछ बोलना चाहते हैं। क्योंकि ये नारी शक्ति का एक बहुत बड़ा आज फर्स्ट नारी शक्ति की पार्टिसिपेंट है, मैं कहना चाहूंगी आप बहुत सुंदर लग रही हैं। ब्यूटीफुल मैम, गॉड ब्लेस यू। क्या बात है। चलिए मैं खान साहब से ये मैं नहीं कह सकता था, ये आपने कहा। सुंदर तो ऑब्वियसली है ही है। चलिए मैं खान साहब से निवेदन करता, सर आप कुछ कहना चाहते हैं? हेलो,
मैम 2 सेकंड रुक जाए। मैम 2 मिनट। हेलो, प्रतिभागी कृपया सुन लें 2 सेकंड। हमारे चारों जजेस कुछ ना कुछ कहेंगे, आप रुक जाएं 2 मिनट। सभी प्रतिभागी ध्यान रखें, आज आपको जजेस की तरफ से, मुख्य अभियंता महोदय की तरफ से कुछ ना कुछ कमेंट्स जरूर मिलेंगे। उसका बुरा ना माने, अपने जहन में उतारें, उनकी जो भी सीख है उसे अपना लें। सर प्लीज। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने जो गाना चुना वो आर.डी. बर्मन का संगीतबद्ध किया हुआ है और स्केल चेंजर गाना है। स्केल चेंजर का मतलब ये होता है कि जिस स्केल से मुखड़ा शुरू होता है उसके 2 स्वर ऊपर से अंतरा शुरू होता है, मतलब पूरा स्केल शिफ्ट होता है। जैसे गाना अगर जी मेजर में है तो स्केल सीधे सीधे ए मेजर में शिफ्ट होके वहाँ से डी मेजर पे घूम के वापस जी मेजर पे आता है। तो जो स्केल चेंजर वाले गाने होते हैं उनको चुनते वक्त थोड़ा सा आप सावधानी रखिए, ध्यान रखिए, उनको गाना बहुत कठिन होता है। आपके गाने में कुल 4 बार आपकी आवाज़ क्रैक हुई, सांस भरी आपकी और साउंड क्रैक हुआ, और करीब 6 या 8 जगह बेसुरा भी हुआ गाना। वो इस वजह से हुआ है कि आपकी स्केल चेंजर की प्रैक्टिस नहीं है। अगर आप स्केल चेंजर की प्रैक्टिस करेंगे तो गाना और अच्छा गा सकते हैं आप। आपकी साउंड वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन स्केल चेंजर की सुरों की प्रैक्टिस कीजिए, इसी गाने को और अच्छे से आप गा पाएंगे। थैंक यू। चलिए धन्यवाद सर। सीमा मैम आप कुछ कहना चाहते हैं? ये सच बोला है मैम ने कि आप बहुत अच्छी लग रही हो, प्रिटी, बट एक आपसे सिर्फ एक मिस्टेक हुई है कि आपने सॉन्ग अपनी वॉइस के अकॉर्डिंग नहीं लिया। यदि आप सॉन्ग अपनी वॉइस के अकॉर्डिंग लेते ना बहुत अच्छा होता। नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिए। चलिए धन्यवाद जजेस। कृपया अपने मार्क्स बता दें। 14 जज नंबर 2 ने दिए हैं। जज नंबर 2 के मार्क्स हैं 17, जज नंबर 3 30, क्या बात है, और जज नंबर 4 ने दिया है 28। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप अपनी सीट पे विराजमान रहे। पार्टिसिपेंट नंबर 4, टोकन नंबर 4, कृपया आप आ जाएं और अपनी प्रस्तुति यहां दें। आज आपको जजेस के कमेंट्स जरूर आएंगे, कृपया विशेष ध्यान रखें इस बात का। थैंक यू। कृपया बच्चों को शांत रखें, सभी बच्चे शांत रहें, शांत रहें। सभी को मेरा नमस्कार। मैं फिल्म सौदागर, सिंगर आशा भोसले जी का गाना है सजना है मुझे सजना के लिए प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, जरा उलझी लटई संवार लो, हर अंग का रंग निखार लो, कि सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। एक मिनट मैडम, एक मिनट रुको। ला 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 ला, ला 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 ला, सजना है
सज धज के जरा मन ठन के बाहर चलाऊंगी नैनन के सज धज के जरा मन ठन के बाहर चलाऊंगी नैनन के आईना जरा निहार लूं खुद अपनी नजर उतार लूं कि मैं तो सज गई रे सजना के लिए 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 थैंक यू क्या बात है, सजना है मुझे सजना के लिए। बहुत प्यारी परफॉर्मेंस। जजेस कुछ कहना चाहते हैं? शॉर्ट में अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कह दें। चलिए, कोई कमेंट्स नहीं आएगा। कृपया मार्क्स बता दें। दो सेकंड में पहले जजेस से ले लूं। 24। चलिए, जज नंबर 2, सॉरी 28.5, जज नंबर 3 21 और जज नंबर 4। क्या बात है मैम, मैम नारी शक्ति के साथ हैं। 34, 40 आउट ऑफ 34। बहुत बढ़िया मैम। चलिए, अब मैं बुलाना चाहता हूं टोकन नंबर 6 को। जो टोकन नंबर 6 हैं, कृपया आप आ जाएं। जजेस तैयार हैं आप? 5, टोकन नंबर 5 एब्सेंट है। जजेस कृपया ध्यान दें, टोकन नंबर 5 अभी एब्सेंट हैं, वो कल करेंगे। टोकन नंबर 6 रेडी? हेलो हेलो हेलो। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। हो तुमे वो बहारे, वो चांदनी रातें हमने की थी, जो प्यार की बातें। उन नजारों की याद आएगी, जब ख्यालों में मुझको लाओगे। हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। हो तुम मुझे यूं मेरे हाथों में तेरा चेहरा था, जैसे कोई गुलाब होता है। मेरे हाथों में तेरा चेहरा था, जैसे कोई गुलाब होता है। और सहारा लिया था बाहों का, वो समा किस तरह भुलाओगे। हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। हो तुम मुझे यूं
मुझको देखे बिना करार न था, एक ऐसा भी दौर गुजरा है। मुझको देखे बिना करार न था, एक ऐसा भी दौर गुजरा है। झूठ मानो तो पूछ लो दिल से, मैं कहूँगा तो रूठ जाओगे। हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे यूं। धन्यवाद। क्या बात है, आप पूरे कमेंट लेके जाएं, यहीं रुकें। मैं पहले भाई आपका नाम तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन कंटेस्टेंट नंबर 6 हैं, इतना जानते हैं हम। ये होता है परफॉर्मेंस। ये क्या बात। हम मजबूर थे, वो कहीं एक कुछ मतलब इस सीट पर बैठे हैं तो कहीं एक थोड़ा सा कमी तो रखना पड़ेगी, अन्यथा ओवरऑल परफॉर्मेंस आपका तालियों ने बता दिया। हम तो बहुत बात की चीज है, लेकिन तालियों ने बता दिया। तालियों की गड़गड़ाहट जो है उसी ने बता दिया कि आपने किस तरह का परफॉर्मेंस किया है। वेरी गुड। थैंक यू सर। थैंक यू। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि एक आर्टिस्ट वो बहुत अच्छा होता है जो बहुत हम्बल होता है, जिसमें ह्यूमिलिटी होती है। आपके अपीयरेंस में, आपके गीत में, आपकी चॉइस ऑफ द सॉन्ग में, दैट इज़ वेरी मच विजिबल। और मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दैट इतनी अच्छी कमेंट्स के बाद हवा में मत उड़ जाना, अभी बहुत आगे जाना है। सो हम्बल रहना। थैंक यू। चलिए जजेस नंबर 3। आपकी एक मिनट, आपकी जो खामोशी और आपकी जो लगन, आपने जो घुसकर उस गाने के अंदर पूरा पी के गाया है ना, वो है ये मेहनत है आपकी। थैंक यू सर। थैंक यू। जजेस नंबर 3, आप कुछ कहना चाहते हैं? हेलो जी नमस्कार। नमस्कार। बहुत अच्छा गाया आपने, दिल को छू गया। एक तकनीकी गड़बड़ मुझे महसूस हुई, वो ये था कि ट्रैक की स्पीड मुझे थोड़ी सी ज़्यादा लगी। ट्रैक की स्पीड मेरा सर इस पे प्रैक्टिस था तो हाँ, ओरिजिनल जो ट्रैक है, ओरिजिनल जो सॉन्ग है, उसका टेम्पो हल्का सा कम है, इससे थोड़ा सा कम, ऐसा मुझे लगा, इसलिए मैंने बोल दिया। क्या बात है। देखिए हमारे पास ऐसे भी जज हैं भाई साहब, समझ रहे हो। जज नंबर 4 कुछ कहना चाहते हैं? सीमा मैम। वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी है आपकी। आपने रफ़ी जी का सॉन्ग चुना, बहुत अच्छा चुना। आपने सिर्फ जब मुखड़ा गाया तो फर्स्ट लाइन में आपकी थोड़ी सी ताल बीट मिस हुई थी आपके, है ना। बाकी आपने पूरा अच्छा गाया। थोड़ी सी फीलिंग और लाइए गाने में, थोड़ी सी फीलिंग लाइए। फीलिंग मिस लगी रही थी मुझे की वजह से होता है। हाँ वो सही है, वो है, लेकिन आप बहुत अच्छा गा रहे हैं और अच्छा गाइए। चलिए धन्यवाद। धन्यवाद जजेस। 40 आउट ऑफ 36। इधर आइए, इधर नानावरी जी इधर आइए प्लीज। 37.5। जजेस नंबर 3 ने दिया है 37 और जजेस नंबर 4 35। क्या बात है, अभी तक के सबसे ज्यादा मार्क्स इनको मिले हुए हैं। मुख्य अभियंता महोदय कुछ कहना चाहते हैं सर आप? जी। हमारे जज नंबर 3 और 4 ने थोड़े थोड़े से मिस्टेक बताई, पर मुझे जो सबसे बढ़िया लग रहा था, शम्मी कपूर पर गाना पिक्चराइज है। रफ़ी साहब की स्टाइल शम्मी कपूर के लिए एकदम अलग है, और वो आप कॉपी कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। जो सुर जहाँ थोड़ा सा कठोर सुर भी लगाते रफ़ी साहब शम्मी कपूर के लिए, वो आपके आ रहे थे। बट शानदार, यू डिजर्व द स्टैंडिंग ओवेशन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। नानावरी जी आज मतलब क्या खा के आए थे, आप कुछ बताएंगे? भाभी जी ने ऐसा स्पेशल क्या खिलाया है आपको?
सर एक्चुअली खाया तो मैंने शाही पनीर जरूर खा के आए आप, ठीक है। चलिए धन्यवाद धन्यवाद। अब मैं बुलाना चाहता हूं प्रतिभागी क्रमांक 7 को। प्रतिभागी नंबर 7 कृपया आप आ जाएं। जजेस बिखरे बिखरे जुल्फ़े तेरी, पसीना माथे पर है, सच तो ये है तुम गुस्से में और भी प्यारे लगते हो। राह तकना तार गिनना सादिक काम हमारा है। आज मगर क्या बात है तुम भी जागे जागे लगते हो। हंसती हो मेरा वफाए मेरी याद करोगी। ओ दिल तोड़ के हंसती हो मेरा वफाए मेरी याद करोगी। ओ दिल तोड़ के कर याद वो जमाना मेरे प्यार का, चैन लूटना तू दिल के करार का। कर याद वो जमाना मेरे प्यार का, चैन लूटना तू दिल के करार का। ओ जब दुनिया में, ओ जब दुनिया में मैं ना रहा तो किसे बर्बाद करोगी। ओ दिल तोड़ के हंसती हो मेरा वफाए मेरी याद करोगी। या तुझको ये मेरा प्यार आएगा। ओ तेरा दिल कोई जब भी दुखाएगा, तुझको ये मेरा प्यार आएगा। ओ तेरे दिल वाले, ओ तेरे दिल वाले टूट जब चाहा तो रोके फरियाद करोगी। ओ दिल तोड़ के हंसती हो मेरा वफाए मेरी याद करोगी। मेहंदी प्यार वाले हाथों पे लगाओगी, घर मेरे बाद गैर का बसाओगी। मेहंदी प्यार वाले हाथों पे लगाओगी, घर मेरे बाद गैर का बसाओगी। ओ मुझे मरने से, ओ मुझे मरने से पहले यकीन था ये काम मेरे बात करोगी। ओ दिल तोड़ के हंसती हो मेरा वफाए मेरी याद करोगी। जब ताहिर की याद तुझे आएगी, तेरी आंखों से ये नींद रूठ जाएगी। हो जब ताहिर की याद तुझे आएगी, तेरी आंखों से ये नींद रूठ जाएगी। हो मोती आशिकों के, हो मोती आशिकों के गिर जाएंगे तो
हंसती हो मेरा वफाए मेरी याद करोगी ओ दिल तोड़ के हंसती हो मेरा वफाए मेरी याद करोगी। थैंक यू। अब हम जजेस से लेना चाहते हैं, 2 मिनट रुक जाएं। जी बताएं जजेस। नंबर 1 आपके पॉइंट आपको मिले हैं 34, 40 आउट ऑफ 34। जज नंबर 2 ने दिए हैं 40 आउट ऑफ 34। क्या बात है। जज नंबर 3 ने दिए हैं 34। क्या बात है। और जज नंबर 4 ने दिए हैं 40 आउट ऑफ 36। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत बहुत धन्यवाद। जजेस कुछ कहना चाहते हैं प्लीज। आपकी वॉइस की टोनल क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। आपने गाना भी जो गाया बहुत अच्छा गाया, शुरू में गाया। मैं चाह रहा था गाने का, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गाना का सिलेक्शन आपका खराब है या बुरा है, मैं उससे बेहतर सिलेक्शन चाह रहा था, उम्मीद कर रहा था आपसे। और कोशिश करूँगा कि आप अगली बार मैं आपके आवाज़ में पर्दा है पर्दा सुनना। जी सर, कोशिश करना, ऐसी मुझे उम्मीद है। जी सर, है ना। तो सिलेक्शन पे ध्यान दीजिए। आपकी वॉइस की जो टोनल क्वालिटी है वो काफ़ी कुछ रफ़ी साहब के नज़दीक आती है, तो उन्हीं का गाना सुनिए। चलिए धन्यवाद, धन्यवाद। टोकन नंबर 7 अब मैं बुलाना चाहता हूं टोकन नंबर 8। कृपया आप आ जाएं। जी मुख्य अभियंता महोदय अपने कमेंट्स देना चाहते हैं। आपके पास बहुत अच्छी क्वालिटी है वॉइस की। थैंक यू सर। पर आज मुझे भी लगा कि आपने गाना जो चूज़ करना चाहिए था वो सिलेक्शन थोड़ा एवरेज था। यू डिज़र्व बेटर देन दिस, यू हैव पोटेंशियल, चूज़ द more popular song, having some challenges. Okay sir. You deserve it. Best of luck for the next time. थैंक यू सर। चलिए धन्यवाद सर। हेलो। और कहीं मुझे ऐसा लगा जो मैं कहीं आपके मन में घबराहट सी कुछ है अंदर, जो बरोबर वहां तक जा नहीं पा रही थी। आपका गला सूख रहा है या मुंह सूख रहा है या होंठ सूख रहे थे, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम थी। बताइए, था कुछ ऐसा? जी सर, है ना, ऐसा लग रहा था, गला सूख रहा था। यस सर, आपने शुरुआत ऐसी की कि बेचारा घबरा ही जाएगा, शुरुआत जैसे होती है। अब मैं एक और चीज़ आपको कहूँगी, इतने सारे लोग आपको सिलेक्शन ऑफ सॉन्ग की बात कह रहे हैं, तो क्योंकि एकेडमिशियन हो तो जहाँ एजुकेशनिस्ट बैठेगी तो वो सीबीएसई की बात करेगी। बात आती है सीबीएसई वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस को बड़ा महत्व देता है, और मुझे ऐसा लगता है जब आप कोई भी संगीत या कोई भी आर्ट, पेंटिंग, मैंने पिछली बार भी बोला था, एंश्योर दैट इट इज़ अ वैल्यू बेस्ड। तो इस गीत में कितना मैं टेक अवे घर लेके जाती हूँ, है ना, उसके लिरिक्स, उसके मूल्य क्या है, वो ज़रूर सोचना जब नेक्स्ट टाइम सिलेक्शन करो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद महाशय जी। और कृपया घर से अच्छी बातें करके आएं, आपका गला नहीं सूखेगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। वो कहते हैं उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। चलिए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं हम प्रतिभागी नंबर 8 का। जी सर, सी मैम और मेरे सभी संगीत प्रेमी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। मैं कुदरत फिल्म का तूने ओ रंगीले लता मंगेशकर जी का गाया हुआ सॉन्ग पेश करने जा रही हूँ। थैंक यू।
22। जजेस नंबर 2 ने दिए हैं 40 आउट ऑफ 27। जजेस नंबर 3 ने अपने मार्क्स दिए हुए हैं 40 आउट ऑफ 27। जजेस नंबर 3 27, जी हाँ। और जजेस नंबर 4 ने दिए हैं 40 आउट ऑफ। सीमा मैम आपके टोटल नंबर बता दें। चलिए जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। बहुत अच्छी प्रस्तुति, शानदार गायकी। अब मैं बुलाना चाहता हूं टोकन नंबर 8 को। कृपया आप आ जाएं, जल्दी जल्दी जाएं। टोकन नंबर 8, टोकन नंबर 8 जिसका है वो आ जाएं। जी हाँ। मैं 1971 में आई फिल्म बुढ़ा मिल गया का एक सॉन्ग है जिसको संगीत से सजा है आर.डी. बर्मन साहब ने और गाया है हमारे खंडवा की शान श्री किशोर कुमार साहब ने। उसी को गाने का प्रयास करूंगा। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। सुबह को जब हम नींद से जागे आँख तुम्हीं से चार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। चाहे कहो इसे मेरी मोहब्बत, चाहे हंसी में उड़ा दो। ये क्या हुआ मुझको खबर नहीं, हो सके तुम ही बता दो। चाहे कहो इसे मेरी मोहब्बत, चाहे हंसी में उड़ा दो। ये क्या हुआ मुझको खबर नहीं, हो सके तुम ही बता दो। तुमने कदम तो रखा जमी पर, सीने में क्यों झनकार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। आँखों में काजल और लटों में काली घटा का बसेरा। सावली सूरत मोहनी मूरत, सावन रुत का सवेरा। आँखों में काजल और लटों में काली घटा का बसेरा। सावली सूरत मोहनी मूरत, सावन रुत का सवेरा। जब से ये मुखड़ा दिल में खिला है, दुनिया मेरी गुलजार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। हसीनों के महज़बीनों के होते हैं रोज नजारे, पर उन्हें देख के देखा है जब तुम्हें
और भी प्यारे। यूं तो हसीनों के महज़बीनों के होते हैं रोज नजारे, पर उन्हें देख के देखा है जब तुम्हें तुम लगे और भी प्यारे। बाहों में ले लो ऐसी तमन्ना एक नहीं कई बार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। सुबह को जब हम नींद से जागे आँख तुम्हीं से चार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। थैंक यू सो मच। जो सिर्फ गायक नहीं थे, वो कलाकार मतलब एक्टर भी थे, संगीतकार भी थे, लेखक भी थे, और मैं कहता हूँ जितना भी नाम हमारी फिल्म इंडस्ट्रीज में होता है, चाहे एडिटर कह लें, चाहे लेखक कह लें, चाहे अभिनेता कह लें, वो सब किशोर कुमार जी के अंदर था। मैं सही कह रहा हूँ जजेस? और उनका असली नाम जजेस को छोड़ के किसी को पता है? मुख्य अभियंता महोदय को भी छोड़ दें तो किसी को पता है? नहीं, आपको छोड़ के सर। उनका नाम था आभास कुमार गांगुली। तो जोरदार तालियां बजनी चाहिए किशोर कुमार जी के लिए। बहुत ही जीवंत व्यक्ति, गुणी व्यक्ति थे। हेलो, उनसे कभी भी उनका नाम पूछते थे तो वो उल्टा ही बोलते थे, रशो की रमा को। अच्छा, सॉरी सर। ऐसा रशो की रमा को उल्टा बोलते थे। सर शिकोर कुमार भी बोलते थे। हाँ। शिकोर शुमार। गजब के व्यक्ति थे, मैं जहां तक सुना हूं, पढ़ा। क्या बात है। हमारा नसीब तो नहीं हुआ, उनकी शव यात्रा जब निकली गांधी भवन में उनको रखा गया था। मैं कम से कम 3 पुलिया से लेके गांधी भवन तक का सफर मैंने तय किया, काफी छोटा था, और उस शव यात्रा में पूरा चला, और उनके लिए जो चंदन की लकड़ियां बुलाई थी वो हमने अपने हाथों से जमाई है। इतना सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। क्या बात है, किशोर कुमार जी उत्तर दे गए। धन्यवाद सर। अब मैं चाहता हूं कृपया आप अपने अपने मार्क्स दे दें। जज नंबर 1 ने दिए हैं 40 आउट ऑफ 20। जज नंबर 2 ने दिए हैं 23। जज नंबर 3 ने दिए हैं 27, और जज नंबर 4 ने दिए हैं 25 जी। एक छोटे थोड़ा से बेसुरा हो रहे थे ऊपर के सुर में, वो स्वर ठीक कीजिए। उसके अलावा प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ख्वाब होता है, ख्वाब नहीं होता। रात कली एक ख्वाब में आई है ना, तो उच्चारण पे मतलब तलफ्फुज पे थोड़ा ध्यान दीजिए आप, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। चलिए, धन्यवाद सर। 2 मिनट शर्मा सर कुछ कहना चाहते हैं। हेलो विद ड्यू रेस्पेक्ट टू ऑल जजेज, मैं सभी जजेज को रेस्पेक्ट करते हुए एक बात कहना चाहता हूँ सभी प्रतिभागियों से कि किशोर दा का गाना यदि सिलेक्ट करें और खंडवा से जज हों तो उस गाने में महारत होना चाहिए। क्योंकि मैंने पिछले 2-3 कार्यक्रमों में खंडवा के बहुत सम्मानीय जजेज को देखा है कि वो किशोर दा का गाना मतलब उनकी जो मतलब एक्सपेक्टेशन है वो अपने प्रतिभागी अगर उसको पूरी कर पाते हो तो ही सिलेक्ट करें। धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद जी। आप इसको बहुत अच्छे से गा सकते थे, फीलिंग के साथ गा सकते थे, बहुत फीलिंग और बहुत मस्ती वाला गाना है। और हमिंग जब लेना है तो हमें नाक के पास माइक रखना है। ये देखिए आवाज का फर्क देखिए। रात कली ली एक ख्वाब में आई, आपने कविता पढ़ दी पूरी। आई और गले का हार हुई, सुबह को जब हम नींद से जागे रात उन्हीं से चार हुई। क्या बात है। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। That's all. धन्यवाद, धन्यवाद। कृपया आप अपनी सीट पर विराजमान हो जाएं।
बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया आप यहीं रुकें, अपने मार्क्स लेकर जाएं। हेलो। नो डाउट मैडम, आपकी आवाज बहुत अच्छी है, रेंज भी बहुत अच्छी है, आप और अच्छा कर सकती हैं और अच्छा गा सकती हैं, रेंज वहां तक पकड़ सकती है, लेकिन आप मुंह पूरा खोल के गाइए। आप मग्न हो के वहीं मुंह, आपका एक्सप्रेशन ऐसा लग ही नहीं रहा था। जब वो आवाज दरा दरा दा दा दरा दरा दा दा दरा दरा दा दा दरा, इसमें जो चीखने की थोड़ी सी कहीं कुछ वो हो रहा था ना, वो नहीं होगा। आप पूरा खुल के गाइए, मुंह पूरा खोल के। दिल में तुझे बिठा के पूजा करूंगी तेरी, होके रहूंगी तेरी। खोल के, मुंह खोल के जितना गाएंगे बहुत अच्छा निकलेगा। और जहां प्रेशर लग रहा है वहां थोड़ा सा माइक को, ये मतलब एक सिंगर का वो रहता है, समझे ना, थोड़ा सा टेक्निकल जो प्रॉब्लम होती है वो थोड़ा सा इधर उधर करके, जहां चीखने लग रहा हो थोड़ा सा हटा के और वापस एडजस्ट कर लिया। ये आप धीरे धीरे करत करत अभ्यास के हो जाएगा वो। बाकी ओवरऑल अच्छा गया, आपकी आवाज बहुत अच्छी है, आगे और अच्छा कर सकते हैं आप। थैंक यू, धन्यवाद सर। अब मैं सीमा मैम से निवेदन करना चाहता हूं, मैम आप कुछ कहेंगे? गाना भी अच्छा लिया है आपने, गाया भी ठीक ठाक है। मुझे ऐसा लगा कि थोड़ी सी प्रैक्टिस की और ज़रूरत थी शायद। आपको लग रहा है ऐसा? लग रहा हो तो हाँ बोलो, नहीं तो मत बोलो। थोड़ी सी प्रैक्टिस इसमें और ज़रूरी है, क्योंकि जो गाने जनरली बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं वो एक एक मुर्कियाँ लोगों को कंठस्थ याद रहती है, तो वो मिस्टेक तुरंत निकलती है। इसलिए इन गानों में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हम खुद भी करते हैं। सीमा मैम एक लाइन केवल ये, जैसे मैंने आपको बताया वैसा आप उठाइए माइक, डरे ना, बिल्कुल भी ना डरे। हम भी घर के लोग हैं, आपके कॉलोनी में रहते हैं, हम भी सेवरिया टाउनशिप के ही हैं हम भी। गाइए उसी लाइन को एक बार फिर से, मुंह खोल के, पूरा खोल के गाइए, बिना देखे, हाँ बिना म्यूजिक के। कौन सी लाइन सर? स्टार्टिंग शुरू से। दिल में, ये देखिए एक मिनट, दिल में, ये दबा के नहीं गाना है, दिल में, ये आ गया ना, समझ रहे हो आप? दिल में, दिल में हाँ खोल के, दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी मैं बंद आंखें, पूजा करूंगी तेरी, होके रहूंगी तेरी। बस ये जो ये आपकी दिक्कत है, ये दिल्ली में पूजा करूंगी तेरी, ये खुल के, इसको थोड़ा सा खुल के गाइए आप। चलिए धन्यवाद सर। ये मैं जरा सिर्फ सर से बोल रही हूँ, आपसे नहीं। ऐसा भी हो सकता नहीं, मैं जरा माइक पे बोलना चाहूंगी, ऐसा भी हो सकता है कि सर बेचारी ने सेलेक्ट तो कर लिया पर वो फील नहीं आ रही, पूजा करूंगी मैं भी, हो सकता है पूजा करने की इच्छा ही नहीं हो रही। क्यों बहनों? क्या बात है, जोरदार तालियां बजनी चाहिए। सीमा मैम आप कुछ कहेंगे और कुछ कहना चाहते हैं? मैं ओके दूसरा माइक प्लीज, माइक दे दें। जज नंबर 1 ने दिए हैं 27 मार्क्स। हेलो, 40 आउट ऑफ 27। मैं केवल एक चीज बोलूंगी, गले की बजाय आप है ना नाभि से गाने की कोशिश करिए, तो आपकी आवाज स्वतः आएगी। समझ में आया आपको? अभी आप कोशिश कर रहे हैं सिर्फ यहाँ से, कोशिश करिए कि आप अपनी श्वास मतलब अंदर से लाएं आवाज़, तो वो आप बहुत अच्छा, आपकी वॉइस क्वालिटी वाकई अच्छी है। और आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे और पेट से आवाज़ लाने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा गाओगे। धन्यवाद मैम। सर आप कुछ कहना चाहते हैं? जज नंबर 2 की बात का बिल्कुल भी ध्यान मत रखिएगा। ओके सर, सर बदल गए। दिल में तुझे बिठा के
पूजा करूंगी तेरे होके रहूंगी तेरी। क्या बात है, जोरदार तालियां। थैंक यू। धन्यवाद जजेस। जजेस नंबर 2 ने आपको दिए हैं 40 आउट ऑफ 28, जजेस नंबर 3 27 और जजेस नंबर 4 ने दिए हैं 24.5। चलिए धन्यवाद। मेरा लेकिन मूवी का सॉन्ग है यारा सिली सिली। मरना या रसीली
बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए अब आपके स्कोर एक बार देख लेते हैं। जजेस नंबर 1 ने दिए। कृपया प्रतिभागी यहाँ आ जाएं, प्रतिभागी यहाँ आ जाएं। कृपया आप एक बार कमेंट लें और अपने नंबर देख के अवश्य जाएं। सभी से मेरा निवेदन है, प्रतिभागी 18 इन्हें मिले हैं। 40 में से 18 नंबर हमारे पहले जज ने दिए। दूसरे जज इन्होंने दिया है 20 मार्क्स और तीसरे जज ने दिया है 21 और जो चौथे जज हैं उन्होंने दिया है 21। धन्यवाद। मुख्य अभियंता महोदय कुछ कहना चाहते हैं आप? जी धन्यवाद सर। हेलो। आपने बहुत मेहनत की, ये तो आपकी मेहनत झलक रही है, पर मुझे लग रहा है कि आपने सॉन्ग सिलेक्शन थोड़ा सा गलत कर लिया। सुर बहुत ऊंचे जाते हैं, बहुत कठिन गीत है, थोड़ा सा नीचे सुर वाला लेते तो आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते मेरे हिसाब से। सर मेरे पास समय नहीं था, मैं अस्पताल में थी और वही से सोच ही नहीं पा रही थी मैं। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम बेटर लक। बहुत अच्छा, थैंक यू सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद धन्यवाद प्रतिभागी। अब मैं बुलाना चाहता हूं हमारे नेक्स्ट प्रतिभागी को। मैं एक खान साहब, पहले मैं बोल दूं। खान साहब, मैं आपकी साड़ी की तारीफ करना चाहती हूँ। बहुत सुंदर साड़ी पहनी है, इस साड़ी के लिए सब नारी शक्ति, बहुत सुंदर लग रही हैं आप। खान साहब, संगीत में पंडित हृदयनाथ मंगेशकर, लता मंगेशकर जी के भाई, उनकी कंपोजिशन है ये। और जो गीत आपने गाया वो गुलजार का लिखा हुआ गीत